हेलो, आवाज आ रही है? तो शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। और भाई लोग, क्या हालचाल? मस्त फटी पड़ी होगी। मेरा भी यही हाल है यार। चलो टॉपिक पे आता हूँ। यूट्यूबिंग का हमको घंटा 1% भी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम हैं कोरोना में बेरोजगार। तो हमने सोचा कि चलो कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं, वो तुम लोगों से शेयर करते हैं। अगर तुम लोगों को मजा आए कमेंट करना। और हाँ, हेडफोन लगा लेना, तुम्हारी बात तुम्हारी जान मार लेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने कभी यूपी से दिल्ली के ट्रेन में सफर किया है? मैंने किया है, और कसम से जितनी भी बार गया हूँ झाटे जरूर आम होती है। पूछो काहे? अगल बगल वालों की वजह से। साला इतनी झाटो किस्मत है कि क्या बताएं। हर बारी जब भी ट्रेन से जाते हैं, एक फैमिली जिसके पास रोता हुआ बच्चा या फिर एक खराटे लेने वाले अंकल जरूर होते हैं कंपार्टमेंट में। रुको, शुरू से बताता हूँ। तुम्हारे कंपार्टमेंट में कितनी सीटें होती हैं? 3 इधर, 3 सामने और 2 साइड वाली, है ना? तो पहले मैं ये बताता हूँ कि किस पर कौन से टाइप का आदमी बैठने आता है। मान लो तुम्हारी सीट बीच वाली है, तुम्हारी सीट बीच वाली ही होगी बेंचोत। तुम्हारा लक इतना झाटू है कि तुम साला 4 महीना पहले भी टिकट कराओगे तो तुम्हारी सीट बीच वाली ही होगी। तुम लोअर सेलेक्ट कर लो, चाहे तुम साइड लोअर सेलेक्ट कर लो, तुम्हारी सीट बीच वाली होगी। हम इस टॉपिक पे अब और बात नहीं करेंगे। हाँ, तो तुम्हारी सीट बीच वाली होती है इस साइड में। तुम्हारी नीचे वाली सीट में एक आंटी आएंगी जिसका पति उसे स्टेशन छोड़ने आता है, और साथ में एक बच्चा भी छोड़ जाता है। इसका बच्चा एक नंबर का हरामी होता है। जब सारे इंडिया में सिखाया जाता है कि अपरिचित लोगों से कुछ खाने का नहीं लेना चाहिए, तो ये बच्चा भोसड़ी वाला तुम्हारा हल्दीराम का भुजिया जरूर लेगा। और ये तब तक लेगा जब तक तुम उसमें रबड़ बैंड लगा के उसको अपने बस्ते के साइड वाले चेन में ना रख दो। और यही बच्चे वाली आंटी तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करेंगी। तुम साला मूतने भी जाओ तो पूछेंगी, भैया कंबल लेने जा रहे हैं क्या? और अगर तुमने गलती से हाँ बोल दिया तो बेटा तुम तो गए काम से। क्यों? क्योंकि आंटी 25 रुपया देने के लिए तुमको 2000 का नोट दे देंगी, और फिर तुम चूतिया की तरह भीड़ में खड़े रहो, इस आदमी की तरह। और जैसे ही तुम वो भीड़ का हिस्सा बनोगे, 2-3 लोगों को पेशाब जरूर लगेगी। वो हरामी उस भीड़ में जहां एक चींटी भी पास नहीं कर सकती, साले आराम से जगह निकाल के निकल जाएंगे। और तुम लड़बहेर की तरह एक हाथ में पैसा और एक हाथ जेब पर रखे खड़े रहोगे कि साला कोई मोबाइल ना पेल दे। अब बात करते हैं सामने वाली सीट की। तुम्हारे सामने वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र का हस्बैंड वाइफ का जोड़ा और एक महाकमीना रोने वाला बच्चा आता है। इनके पास कम से कम 15 तो बक्सा होता है, जो दहेज के सामान से कई गुना ज्यादा होता है। इनकी एक सीट नीचे लोअर वाली होती है और इनकी एक सीट बीच वाली होती है। ये भोसड़ी वाले अंकल हर चिप्स बेचने वाले आदमी से चिप्स खरीदेंगे, और अगर तुमने अपना खुद का बस्ता रखने के लिए इनका एक सामान भी बाहर निकाला तो ये तुमको ऐसे घूरेंगे कि तुम पूछो मत। ये वही अंकल हैं जो शाम को 6 बजते ही बीच वाली सीट उठा देंगे और अपने बीवी बच्चा को पे सेट कर देंगे, और उसके बाद रात को 9 बजे शुरू होता है इनके खर्राटे लेने का सिलसिला। ये हरामजादा अलग अलग ट्यून में रात भर तुमको सोने नहीं देगा। कुछ इस तरीके से आती हैं इसकी खर्राटे की आवाजें। सुना आपने? हाँ। और जब तुम इसके खर्राटों को झेल नहीं पाते हो तो तुम उठते हो, इनको हिलाते हो, और जब ये चुप हो जाते हैं तो फिर वापस आके अपने बिस्तर पे लेट जाते हो। और इसी तरीके से तुम्हारे पूरे दिल्ली की ट्रिप की मदर सिस्टर एक हो जाती है। अब बात करते हैं इनके ऊपर वाले सीट की। यहाँ पर एक मरियल सा लड़का आता है जो सिर्फ पूरे ट्रिप में एक बार दिखाई देता है, और अगले दिन ये सीधा दिल्ली उतरता है। इसको टट्टी पेशाब कुछ नहीं आती। ये आते ही ऊपर चढ़ जाएगा, गमछा बिछाएगा, स्टील के टिफिन में पराठा और आलू भुजिया खाएगा। उसके बाद 15 मिनट मनोहर कहानियां पढ़ेगा, और फिर यही हरामजादा अपने बदबू वाले जूते ऊपर पंखे के ऊपर रख के गांड घुमा के सो जाएगा। उसके बाद इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया जहान में क्या हो रहा है। ये तो हो गई सामने वाले सीटों की बातें। अब तुम्हारे ऊपर वाले सीट की बात करते हैं। तुम्हारी ऊपर वाली सीट पर एक अंकल आएंगे। ये अंकल के पिछवाड़े में सुलेमानी कीड़ा होता है, सबसे जान पहचान करने का। ये तुम्हारे आने या जाने वाले शहर में किसी न किसी कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, और इनका बाल यूजुअली उड़ चुका होता है। इनका काम क्या होता है? आंड खाना। तुम चुपचाप अपने मोबाइल में बिजी हो, ये पूछेंगे, बेटा स्टूडेंट हो? अरे मादरचोद तुमको क्या?
तुम बोलोगे नहीं अंकल, सर्विस करता हूँ। किस कंपनी में बेटा? अंकल फलाना टेक्नोलॉजी में, आईटी डिपार्टमेंट में हूँ। उसके बाद अंकल अपना मोबाइल चेक करेंगे और तुम्हें लगेगा कि अंकल चुप हो गए, लेकिन अंकल एक भद्दी शकल वाले आदमी की फोटो निकालेंगे, तुम्हें दिखाएंगे और पूछेंगे, बेटा ये मेरा भतीजा है, तुम्हारी ही कंपनी में है, मिले हो? अब बताओ साला, सारे रिश्तेदार तुम ट्रेन में ढूंढ लोगे? अंकल का मोटिव होता है कि सुबह तक तुम्हारी मार लेंगे कैसे भी, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, साला चुप ही नहीं होंगे। और बहन जो सोने के बाद भी तुमसे नजर मिल गई तो पूछेंगे कौन सा स्टेशन आया है बेटा? अरे बहनचोद गूगल कर लो, जरूरी हर सवाल हम ही से करो। अब आते हैं साइड वाले पर। नीचे की सीट पर एक कपल आता है, साला पूरी ट्रेन खाली हो लेकिन इनकी सीट कभी कंफर्म नहीं होती, और इन दोनों की हरकतों से कभी पता नहीं लगा पाओगे कि दोनों भाई बहन हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन बैकग्राउंड में असलियत कुछ और होती है। वो दोनों एक ही ऑफिस के होते हैं, लड़के की सीट पहले से कंफर्म रहती है, उसके ऑफिस की लड़की का सडन प्लान बन जाता है और वो ऑफिस में उससे 2-3 बार हंस के बातें करती है और व्हाट्सएप में स्माइली, इमोजी, लव यू, लड़वा लेसन सब भेजती है। फिर पूछती है, यार मुझे भी दिल्ली जाना है बट मेरे पास टिकट नहीं है, क्या करूं? और यहीं पे वो लड़का पिघल जाता है, बोलेगा इट्स ऑलराइट श्वेता, तुम मेरे साथ चल लो, एडजस्ट कर लेंगे। फिर यही लड़की आराम से 211 रुपए की जनरल की टिकट कटाती है और दीदी मस्त एसी में बन जाती है रिजर्व सीट की मालकिन। एक तरफ लड़का एक साइड सिर करके ये सोच रहा होता है कि शायद ये दिल्ली जाते जाते पड़ जाएगी, दूसरी तरफ ये लड़की एक साइड सिर करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे बात करते हुए इसी लड़के को गाली बक रही होती है कि चूतिया अगर सीट शेयर नहीं करता तो साला मैं दिल्ली नहीं पहुंच पाती। ये है इनका जोड़ा। अब बात करते हैं इनके ऊपर वाली सीट पे, यानी कि साइड अपर। साइड अपर वाली सीट पर एक अंकल जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है वो आते हैं। ये इंसान ऊपर नहीं जाता अपनी सीट पर, बल्कि ये तुम्हारी सीट पर आके बैठेगा और बगल वाले कंपार्टमेंट में किसी और अंकल के साथ ये सारे रास्ते मोदी, केजरीवाल और पप्पू करेगा। पता इनको लौड़े का नहीं होता, लेकिन ज्ञान चोदने में सबसे आगे रहेंगे। और तुमने गलती से एक बार अपोजिशन पार्टी की तारीफ कर दी तो तुम्हारी गांड फ्री में मर गई समझो। ये भोसड़ी वाले अंकल तुमको लॉजिक से चुप नहीं कराएंगे, तुम्हारी उम्र से चुप कराएंगे। बेटा जब तुम पैदा ही नहीं हुए थे ना, तब मैं छात्र संघ का नेता बन गया था और तुम हमको पढ़ा रहे हो।